ओके। सो आज की क्लास में मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि क्या हमने पुरानी क्लास में किया हुआ था, तो उससे क्या हम रिलेट कर पाएंगे और कनेक्ट हो पाएंगे पुरानी चीज़ों से। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हमने कल डिस्कस करी थी, वो समझा था कि इस कोर्स में हम करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम वो समझते हैं कि हम यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले हैं। ठीक है। पहला जो सॉफ्टवेयर है हमारा वो क्या है? प्रोटियस का सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ये प्रोटियस का सॉफ्टवेयर किस काम आता है? सर्किट को बिल्ड करने के लिए, मॉडलिंग करने के लिए, और उस सर्किट को रन करने के लिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे? सर्किट को बिल्ड करेंगे, बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सर्किट में लगने वाले जो भी कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल के, वो यहाँ पे आप अवेलेबल कर सकते हो और उनको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अब बात होती है इलेक्ट्रिकल में सप्लाई की। तो इसमें एक रन का ऑप्शन होता है, वहां पे आप रन करेंगे तो जो भी वैल्यूज आपने डिफाइन करी है, उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग सर्किट रन हो जाती है। उसके बाद आउटपुट की बात होती है, तो वो आउटपुट भी आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिमुलेट लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाए कि इसमें सिमुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है। अब इस प्रोटीएस में हम क्या सीखने वाले हैं? ऑर्डिनो को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। किसे इम्प्लीमेंट करेंगे? ऑर्डिनो को। करेक्ट है। तो ऑर्डिनो क्या है आपका? एक ऑर्डिनो किट होता है, एक हार्डवेयर है। ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड हार्डवेयर है। इसमें एक आईसी लगी होती है जिसका नाम है एटमेगा 328P। करेक्ट है। तो ये आईसी के अकॉर्डिंग काम होता है। अब इस आईसी को करना होता है प्रोग्राम। तो ऑर्डिनो का ही एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ऑर्डिनो आईडीई। ऑर्डिनो आईडीई ये एक एनवायरनमेंट होता है। इसमें आप प्रोग्राम लिखते हैं और इस प्रोग्राम को आप ऑर्डिनो में डाल भी सकते हैं। ठीक है। तो बात हुई यहाँ पे इतनी। अब चूंकि हम प्रोटीएस का यूज कर रहे हैं, तो हमें एक वर्चुअल एलिमेंट मिलेगा। हार्डवेयर की जगह हम किससे काम चलाएंगे? एक वर्चुअल एलिमेंट से। ठीक है। तो उसमें भी हमें प्रोग्राम डालना पड़ेगा। तो वो प्रोग्राम हम कैसे डालेंगे? तो वो हम प्रोग्राम डालेंगे ऑर्डिनो के हेक्स फाइल से। तो ये ऑर्डिनो के जो हार्डवेयर होता है, इसकी जगह अगर हम वर्चुअल एलिमेंट यूज करते हैं, ध्यान दें वर्चुअल एलिमेंट हम यूज कर रहे हैं प्रोटीएस के अंदर, तो उसमें भी हमें क्या करनी पड़ेगी? प्रोग्रामिंग डालनी पड़ेगी। जैसे कि मैं दिखाता हूं आपको। ये हमारा प्रोटीएस का प्रोजेक्ट है। आप यहाँ पे देखें तो मैंने यहाँ पर एक ऑर्डिनो बोर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है। मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये एक ऑर्डिनो बोर्ड है, बट इसमें प्रोग्राम तो डाला नहीं है, इसमें प्रोग्राम डालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको कल बताया था कि ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू था, तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं अगेन शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ओके। आयुष प्लीज एक बार रिप्लाई करो। स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है सर, विजिबल। ओके, थैंक यू। तो हम बात कर रहे थे, हमने क्या बात कर ली थी कि एक प्रोटीएस का सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम एलिमेंट्स रखेंगे, उनको कनेक्ट करके एक सर्किट हम यहाँ पर बिल्ड कर लेंगे। सर्किट बन गई हमारी। अब सर्किट को रन करना पड़ेगा। अगर उसमें वोल्टेज सोर्स है तो उसमें क्या होगा? एक सप्लाई लगेगी। तो वो सप्लाई हम वर्चुअली दे रहे हैं। कैसे? सॉफ्टवेयर के थ्रू उसे रन कर रहे हैं। उसका कुछ रिजल्ट आएगा, करंट और वोल्टेज फ्लो होगा, है ना? करंट फ्लो होगा, वोल्टेज अपीयर होगा। तो उसको मेजर करने के लिए मीटर्स लगेंगे। तो वो सारे मीटर्स भी प्रोटीएस के अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है। तो हम जो भी चीज करेंगे वो हम यहाँ पे सिमुलेट करके देख पाएंगे। अब बात आती है ऑर्डिनो हार्डवेयर की। तो ऑर्डिनो का ही एलिमेंट हम प्रोटीएस में यूज कर रहे हैं, बट ऑर्डिनो को जैसे हम प्रोग्राम करते हैं तो उसकी एक फाइल डालनी पड़ती है। तो वो फाइल हम कौन सी फाइल डालेंगे? तो वो होती है ऑर्डिनो की हेक्स फाइल। ऑर्डिनो डॉट हेक्स। ये हेक्स फाइल होगी, हेक्स एक्सटेंशन होगा। ये हेक्साडेसिमल फाइल होती है, इसे मशीन रीड कर सकता है। तो जो प्रोटीएस के अंदर ऑर्डिनो एलिमेंट होगा उसमें हम क्या देंगे? ये वाली फाइल को देंगे, और वैसा फिर यहाँ पे सिमुलेट करेंगे तो हमें वहां से आउटपुट आएगा। तो बेसिकली तीन चीजें हैं। सबसे पहला आता है आपका ऑर्डिनो का सॉफ्टवेयर, जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनो आईडीई। तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है इसे सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए? सबसे पहला रिक्वायरमेंट है ऑर्डिनो का सॉफ्टवेयर आईडीई। दूसरा रिक्वायरमेंट आपके पास आ जाता है प्रोटीएस का सॉफ्टवेयर।
तो प्रोटियस का सॉफ्टवेयर भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, ये दो चीज आपको कंपलसरी है। इसके आगे मैं हार्डवेयर की चीज बताऊंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आप ले सकते हैं बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों को समझते हैं कि ये दोनों कहाँ से हम डाउनलोड करना सही रहेगा और कैसे उसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस सबको आसानी समझ में आ जाता है, बट डाउनलोड आपको समझना पड़ेगा कहाँ से करना है और कौन सा वर्जन करना है, क्योंकि बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है नेट पे। करेक्ट है, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे, और यहाँ पर हम देखने वाले हैं, वेट, उस पे देखेंगे हम। ओके, तो हम यहाँ पर एक नया टैब ले लेते हैं और नए टैब में हम कोशिश करते हैं इसे देखने की। ओके, सो नए टैब में हम सबसे पहले इंस्टॉल कर रहे हैं ऑर्डिनो। ऑर्डिनो की आईडीई इंस्टॉल कर रहे हैं जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करेंगे। तो ऑर्डिनो यहाँ पे टाइप करेंगे, है ना, और इसे सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑर्डिनो आ जाएगा, ऑर्डिनो होम पर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको डाउनलोड ही नहीं करा रहा हूं, मैं आपको पूरा स्टेप दूंगा यहाँ पे कि कैसे कैसे उसे इंस्टॉल करना होता है, क्या क्या करना होता है। ठीक है ना, तो ये ऑर्डिनो का होम आ गया है, इस पर आपको जाकर के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस पर जाएं, ऑर्डिनो लर्न ऑर्डिनो पे। ठीक है, ऑर्डिनो डॉक्यूमेंट्स, डायरेक्टली सॉफ्टवेयर तो यहाँ से भी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, बट मैं आपको एक प्रोसीजर बता रहा हूँ, उससे करेंगे तो आपको सारी स्टेप्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है सर, यूनो, यूनो R3 वाला मॉडल आपको सर्च करना है और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे तीन है, एक वेब एडिटर होता है, एक IDE 1.8 जो पुराना वर्जन है, क्लासिक है, और ऑर्डिनो IDE 2.0। तो आपको ये वाला करना है, इसी पे मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये IoT से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, देखो पूरा आपके पास जो सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर मैक ओएस है तो आप उसके अकॉर्डिंग इंस्टॉल कर सकते हो। जनरली विंडोज होता है, विंडोज 10 या उससे ऊपर है 64 बिट, तो उसके लिए यहाँ पे कैसे डाउनलोड करना है वो दिया हुआ है, पूरा पूरा स्टेप आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप डाउनलोड करेंगे, उस फाइल को यहाँ पे रन करना है। ठीक है, उसे सिंपली आप रन कर देंगे। रन करने के बाद ये सारी चीजें आएंगी जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ से उसे पूरा इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था। अब यहाँ पर जाएं, ID1 पे क्लिक करें या सॉफ्टवेयर पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ये जैसे ही क्लिक करोगे तो डाउनलोडिंग के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ IDE 2.1 आ रहा है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। अब इसे कैसे डाउनलोड करना है, तो देखिए यहाँ पर एक आ रहा है, विंडोज 10 एंड न्यूअर 64 बिट, इसे आप क्लिक करें तो यहाँ पे जस्ट डाउनलोड बटन है, आप इसे दबा दें, फिर ये यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तो मैं इसे पॉज कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास पहले से है। तो एक तो ये हो गया ऑर्डिनो कहाँ से डाउनलोड करना है। अगला हम देखते हैं कि प्रोटियस कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आपको एक साइट पर जाना है, गेट इनटू पीसी, ध्यान से देखेंगे, गेट इनटू पीसी, ये वाला जो वेबसाइट है इस पर एंटर करेंगे आप। फिर यहाँ पे ना आपको एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा, एक सर्च बॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सर्च बॉक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सर्च बॉक्स पे जाके आप क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, क्या, प्रोटियस, PROTEUS, ये प्रोटियस टाइप करना है और सर्च करना है यहाँ पे। करेक्ट है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वर्जन्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी कि आपको वर्जन कौन सा इंस्टॉल करना है, क्योंकि बहुत सारे वर्जन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कौन सा करना है, उसे आप देख लें। ठीक है, तो प्रोटियस 8 SP2+, ये जो आपको दिख रहा है, प्रोटियस प्रोफेशनल 8.6 SP2+ पोर्टेबल, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या आप चाहें तो इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें 8.6 प्रोफेशनल फ्री डाउनलोड,
इन दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो, दोनों ही काम के हैं, है ना। कुछ लाइब्रेरीज का फर्क होता है, कुछ इसमें है कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप चाहो तो लेटेस्ट वाला आप डाउनलोड कर सकते हो, दोनों ही 5 साल पहले के। करेक्ट है। यहाँ तक सब क्लियर है, समझ गए आप लोग? तो प्लीज मुझे ओके लिख करके मैसेज करें इस पे चैट पे, फिर मैं आगे कंटेंट आपको बताऊंगा। ओके। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप, अगर ये चीजें हैं वो आप डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो जो मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ वो आप अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर पाओगे। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, फॉल्ट आपको नजर आएगा, या कोई चीजें होंगी जो आपसे नहीं हो पाएंगी, तो वो फिर आप मेरे से पूछेंगे तो आप सीखेंगे। सिर्फ बताने से आप नहीं सीख पाओगे, ठीक है, बहुत रेयर होता है सीख पाना। तो आप जब गलती करेंगे या कोई चीजें नहीं होंगी तब आप ये चीज को सीख पाओगे, ठीक है। इसके अलावे इसके अलावे कुछ लाइब्रेरीज हैं, है ना, कुछ लाइब्रेरीज हैं, वो मैं आपको ऐड करना सिखाऊंगा। जैसे आप प्रोटीएस डाउनलोड करते हो, है ना, तो इस पे ऑर्डिनो पहले से नहीं होता। वो कैसे पता करेंगे? जैसे आप कंपोनेंट पर जाते हो और यहाँ पर सर्च करते हो, इस पॉइंट पर हम सर्च करते हैं क्या, ऑर्डिनो। तो यहाँ पर देखो मुझे ऑर्डिनो व्यू हो रहा है, मुझे दिख रहा है, बट आपके केस में नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है और कैसे करना है उसे सॉर्ट आउट, है ना, वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो इसे बड़े ध्यान से देखें आप, बहुत काम की चीज है। इसकी जो लाइब्रेरीज होती हैं, ऑर्डिनो की लाइब्रेरीज, वो पहले से इंस्टॉल नहीं होती, तो इसे हमें ले करके यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो वो सिंपल सा एक फंडा है ना। आप मेरे से फाइल ले सकते हो वाली, या फिर वो फाइल आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो सर्च करके आप डाउनलोड कर लें, लेकिन वो बड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो मैं ही आपको दे दूंगा वो। तो पहले मैं आपको वो फाइल दिखा देता हूँ कि वो फाइल होती कैसे है। तो हम उसके लिए देख लेते हैं पहले। देखिए, आपको जाना है सी ड्राइव में। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स, है ना, x86। अगर आप विंडोज 10 11 यूज कर रहे हैं तो आपको ऐसा ही दिखेगा जैसा मुझे दिख रहा है। फिर आपको लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है, ये सारा कुछ इंस्टॉल करने के बाद देखना है, ठीक है। तो प्रोटियस 8 प्रोफेशनल में आप जाएंगे, इसके अंदर होती है लाइब्रेरी। तो इस लाइब्रेरी के अंदर में जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑर्डिनो, ठीक है। और जिसके पास ये ऑर्डिनो नहीं है उसे मैं फाइल दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से डाउनलोड करके आप अपने पीसी में रख देना। पीसी में इसी फोल्डर में आके आपको पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही ये पेस्ट करोगे, .idx फाइल, .lib फाइल, तो वो रन हो जाएगा। बट ये कोर्स का पार्ट नहीं है, मैं बस आपको सेटअप सिखा रहा हूँ कि सेटअप कैसे करना है, ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। दूसरी चीज, जैसे प्रोटीएस अभी ओपन है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। देखिए मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, मैंने प्रोटीएस बंद कर दिया। अब अगर आपको दोबारा से प्रोटीएस को ओपन करना है तो दो ऑप्शन होते हैं, एक तो हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, और दूसरा होता है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप जब भी प्रोटीएस ओपन करें तो आपको कैसे ओपन करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। लेट सपोज कि आपने बिना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर दिया, जैसे मैंने डबल क्लिक से ओपन करके किया, जैसा नहीं करना है आपको, वो मैं करके दिखा रहा हूँ कि दिक्कत क्या आएगी, ठीक है। अब मैं इसमें कोई भी प्रोजेक्ट अगर नया ओपन करता हूँ, सॉरी, न्यू प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे लेता हूँ, आप ध्यान देंगे, नया प्रोजेक्ट यहाँ पे ले रहा है, पहले आपको नाम लिखने बोलेगा, ठीक है। कोई भी आप यहाँ पे नाम दे दीजिए, मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ एन, ठीक है। इसे नेक्स्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं। ये आपका नया एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, इसमें कंपोनेंट चाहिए होंगे। तो मैं कंपोनेंट सेक्शन में जाता हूँ और मैं सर्च करता हूँ। तो देखिए क्या मैसेज आ रहा है, एक एरर आएगा आपको। क्या एरर आ रहा है? नो सर लाइब्रेरीज प्रोटीएस। फाउंड। हाँ, ये प्रोटीएस का अच्छा, मैं अभी बता आया रहा अभी हूँ। आया। हाँ, इस पे आपको नो लाइब्रेरीज फाउंड आएगा, मतलब यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट आप ऐड नहीं कर पाओगे। बट फिर आप बोलोगे कि सर इस पे तो हो ही नहीं रहा, तो ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, जब इसे ओपन करना है इंस्टॉल करने के बाद में, तो आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। देखिए मैं रन सर एज, हाँ बताइए। सर हाँ हाँ बोलिए। ऐसा लग रहा है जैसे स्क्रीन मतलब थोड़ा फास्ट चल रहा है और लेट लेट से खुल रहा है। मेरे साइड से प्रॉब्लम है कि मतलब ऐसा हो ही रहा है।
वो आज मौसम ठीक नहीं है ना, तो मौसम के कारण क्या थोड़ा सा लैग हो रहा है। मैं भी मोबाइल इंटरनेट से ही कनेक्टेड हूँ, तो हो सकता है, बट रिकॉर्डिंग में बहुत बढ़िया से आएगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ चीजें। अच्छा, ठीक है सर, हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग से देख थोड़ा सा लीजिए। आज ठीक मौसम है, ठीक नहीं है ना, तो नेट का इशू है। कंटिन्यू। हाँ, तो अभी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अभी हम नया प्रोजेक्ट हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, जो हमने क्रिएट किया था। अब मैं यहाँ पे देखेंगे, मैं लाइब्रेरी ऐड कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी आ जा रही है मेरे पास। इसके पहले क्या हो रहा था, लाइब्रेरी फाउंड नहीं हो पा रही थी। तो मैं ऑर्डिनो ले सकता हूँ, एनालॉग की आईसी ले सकता हूँ बहुत सारी, ब्लूटूथ मॉड्यूल ले सकता हूँ, ऑर्डिनो ले सकता हूँ, है ना। तो बहुत तरह तरह के मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स को पिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, तो ये सिलेक्शन मोड है, ये एरो, ठीक है। कंपोनेंट कैसे लेना है, तो एक छोटा सा मैं चाहूंगा इंस्टॉलेशन आप कर लें, और मैं आपको छोटा सा करके दिखाता हूँ कैसे कैसे करना है, बहुत आराम से धीरे धीरे करूंगा। और कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना, ठीक है। नेट का इशू है, बट फिर भी अगर आप समझ पा रहे हो तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी सर्किट बनाऊंगा, और उसमें हम एलईडी को ब्लिंक करना ही सीखेंगे, जो कल हमने दिखाया था आपको। और उसे आपको प्रैक्टिस करना है। मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, उसमें आपको बस पैटर्न बदल के करना, करके दिखाना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑर्डिनो लेता हूँ, ठीक है। ऑर्डिनो यूनो लेना है हमको। मैंने यहाँ पे ऑर्डिनो यूनो ले लिया, बट वो ऐड नहीं होगा यहाँ पे। ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अभी ऐड हुआ नहीं। कोई एक माइक ओपन कर लीजिए, तो क्या मुझे इनपुट मिलता रहेगा। आ, जिनका भी नेट ठीक है अभी। आदित्य तुम्हारा हाँ नेट सर। ठीक है। हाँ, अभिन सर आपका नेट ठीक है। आप मुझे रिप्लाई करते जाना। तो सर, ऑर्डिनो यूनो मुझे अगर इसमें पिक करना है, तो मैं ऑर्डिनो यूनो जो लिखा हुआ है उस पर मैं क्लिक करता हूँ पहले एक बार। फिर यहाँ ऊपर उसका इमेज आ जाएगा। बहुत छोटा सा दिख रहा होगा मोबाइल पे, बट फिर भी। अब डायरेक्टली मुझे कर्सर लाना है स्क्रीन पे, और मुझे सिंगल क्लिक करना है। जैसे ही मैं सिंगल क्लिक करता हूं, तो पिंक कलर का डायग्राम आ जाएगा, जैसा कि आप देख सक रहे हो। इसे मैं रोटेट या घुमा सकता हूं, जहां पर ही मुझे प्लेस करना है मैं इसे लेकर के जा सकता हूं, ठीक है। मान लो मुझे इस जगह पे प्लेस करना है। अब मुझे यहाँ पे रखना है इसे, तो मैं क्या करूंगा, सिंगल क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने लेफ्ट क्लिक किया एक बार, तो ये मेरा जो ऑर्डिनो है वो प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे इसे जूम करना है, इसे बड़ा करके दिखना है, तो क्या करूंगा, मैं स्क्रॉल अप करूंगा, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा। अब अगर मुझे शिफ्ट करना है, इसे अलाइन करना है या अरेंज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके इसे मूवमेंट कर सकता हूँ पूरे पेज को। आप देख पा रहे हो। तो ये छोटी चीज है, ये पता होनी चाहिए। सेकेंडली, यहाँ पे एक बार और क्लिक करके इसे छोड़ना होगा। ये एक आध बार आप यूज करेंगे तो आप समझ पाएंगे। सेकंड, मुझे एलईडी लेना है। मुझे क्या ऐड करना है इसमें, एलईडी ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक एलईडी लेता हूँ। कौन से कलर का ले लूँ, येलो ले लेता हूँ। तो येलो वाला जो एलईडी लेना है वो हमें एनिमेटेड लेना है, एनिमेटेड एलईडी मॉडल येलो, करेक्ट है। तो मैं इसे ले रहा हूँ। अब ये यहाँ पे ऐड हो गया, बट अभी हमारे सर्किट पे ऐड नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक सिंगल क्लिक करेंगे, तो यहाँ उसकी फोटो बदल जाएगी ऊपर। अब उस जैसे ही आप कर्सर बाहर लेके आओगे और क्लिक करोगे, तो वो ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका ऐड हो गया इस तरीके से। अब इसे हमें कनेक्ट करना है, तो इसमें ग्राउंड देना पड़ेगा और एक सप्लाई देना पड़ेगा। तो ग्राउंड हम लेंगे कहाँ से, तो इसी में आप देखना नीचे की तरफ ये टर्मिनल का ऑप्शन आता है, टर्मिनल मोड, ठीक है। या आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, प्लेस पर जाएंगे, प्लेस पर टर्मिनल का ऑप्शन आएगा। टर्मिनल से आप इसमें ग्राउंड सेलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ आपको एक ग्राउंड मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्राउंड को रख देंगे, और कनेक्ट करने के लिए जैसे ही पेंसिल को आप लेकर जाएंगे कंपोनेंट के टर्मिनल के पास, तो रेड कलर का एक बॉक्स बन रहा है। इसे मैं थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ही मैं इस पेंसिल को इसके टर्मिनल के पास ले जा रहा हूँ, यहाँ एक रेड कलर का बॉक्स बन रहा है। जैसे ही बॉक्स बने आप क्लिक करो, फिर आप
जहां भी मूवमेंट करोगे वहां पे आपका वायर बनता जाएगा ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर इसे जहां पे कनेक्ट करना है वहां पे ले जाओ तो एक और बॉक्स दिखेगा, जैसे ही बॉक्स दिखे आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपकी एक सर्किट यहाँ पे बन जाएगी। ग्राउंड से आपने कनेक्ट कर दिया एलईडी को। अब क्या करना है सर, इसे इनपुट देना है। तो मैं अभी 10th टर्मिनल से इनपुट देता हूं। तो यहां से मैंने वायर लगा के इसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो एक बार मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि वायरिंग करने का, ये जो कनेक्शन करने का जो तरीका है, ये सबको समझ में आया? कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। क्लियर है? कोई डाउट? नहीं है सर। ठीक है ना, क्लियर है? तो अभी हम इस पे देखेंगे इसे कैसे ऑन करना है। तो कब ऑन होगा, जब ये 10वें पिन पे क्या आएगा, आपका इनपुट आएगा। 10वें पिन से अगर इनपुट आएगा तभी ये ऑन हो पाएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये 10th पिन जो है अपना, इससे जब इनपुट आएगा तभी आप समझना कि ये ऑन हो पाएगा। ठीक है, ऑन होने के लिए क्या चाहिए इसको, इसे चाहिए 5 वोल्ट। क्या चाहिए, 5 वोल्ट, या कोई 3.7 के आसपास भी चलेगा। और ये ग्राउंड का होता है 0 वोल्ट। तो यहां से करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये एलईडी ग्लो करेगी और येलो कलर की जलेगी। तो इसे ग्लो करने के लिए हमें सप्लाई देना पड़ेगा कौन से पिन पे, 10वें पिन पे। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम प्रोग्राम लिखते हैं और समझते हैं कि कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा इसे। तो हम प्रोग्राम लिखने के लिए ऑर्डिनो आईडी ओपन कर रहे हैं। ये भी जो सॉफ्टवेयर मैंने बताया था वो है। तो जब तक ओपन हो रहा है, देखिए मैं ये चाहता हूं कि जो भी आप यहाँ पे सीखें उसे आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, तभी आप कुछ सीख पाएंगे और कोई फायदा होगा इसका। चलिए तो मैं ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये वेट कराता है। ठीक है, ओपन हो जाएगा। चलिए दोबारा क्लिक कर देते हैं इसे। तो ये ऑर्डिनो हमारा ओपन हो गया है। ओके, सो यहाँ पे ऑर्डिनो ओपन हो गया है। मैं इसे एक नए स्केच ले लेता हूँ यहाँ से, और नए स्केच पे आपको करके बताता हूँ, क्योंकि इसमें सारा कुछ ब्लैंक होगा, है ना। उस पे हम डायरेक्टली करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोग्राम पे फोकस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा बना हुआ है, ये सभी लाइंस को बता रही है। उसमें फर्स्ट लाइन पे देखेंगे आपका लिखा हुआ है वॉइड सेटअप। ठीक है, वॉइड सेटअप, और उसके बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट है, और करली ब्रेसेस ओपन है, और फिर नीचे करली ब्रेसेस क्लोज है। तो इसके अंदर वो चीज लिखेंगे जो हमें सिर्फ एक बार ही रन करनी है। प्रोग्राम क्या होता है, 1 बाय 1 हर लाइन एग्जीक्यूट होते जाती है। तो जैसा कि हमारा यहाँ पे सर्किट प्रोटियस में है, क्या है सर्किट प्रोटियस में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हमने एक ऑर्डिनो बोर्ड लिया हुआ है, और उसके 10वें पिन से हमें क्या देना है, आउटपुट देना है। 10वें पिन से क्या देना है, आउटपुट देना है, और एलईडी को क्या करना है, ग्लो करना है। ठीक है, तो 10वें पिन पे क्या चाहिए, हमें आउटपुट चाहिए। तो हम यहाँ पे ऑर्डिनो प्रोग्राम में ये बताएंगे कि आउटपुट कौन से पिन से चाहिए। तो अगर हमें आउटपुट बताना है कि किस पिन से हमें आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए एक फंक्शन है, उसे आपको यूज करना पड़ेगा। तो वो फंक्शन मैं यहाँ पे नोट करके आपको बता रहा हूँ। उसका फंक्शन का नाम होता है पिन। स्मॉल लेटर्स में पिन होगा, कैपिटल एम होगा, फिर स्मॉल में ODE, आप देख पा रहे हैं, पिन मोड होगा। अब इसके बाद एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, और जिस पिन पे आपको आउटपुट इनपुट जो भी लेना है उस पिन का नंबर बताएंगे। तो कौन सा नंबर बताएंगे, जो ऑर्डिनो में था। तो अभी कौन सा था, नंबर 10th नंबर था। फिर उसे हम आउटपुट के लिए यूज कर रहे हैं या इनपुट के लिए,
दोनों किया जा सकता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, वहां से आउटपुट ले रहे हैं। आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, तो हम एक बार और इस पे चलते हैं, प्रोटीएस पे। देखिए 10 से क्या ले रहे हैं हम, आउटपुट ले रहे हैं, किसके लिए, एलईडी के लिए। तो यहाँ से आउटपुट ले रहे हैं, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, आउटपुट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैपिटल में लिखना है आउटपुट। तो एक जो फंक्शन होता है पिन मोड, उसकी बात मैंने करी यहाँ पे। ये पिन मोड फंक्शन है ना, ये पहले से डिफाइंड है। इसका मतलब ही ये होता है कि ये आउटपुट को बता रहा है। यहाँ पे जो भी हम लिख रहे हैं, यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, ऑर्डिनो के पिन को बता रहे हैं। ऑर्डिनो का कौन सा पिन, है ना, पिन नंबर बता रहे हैं जहां से आउटपुट लेने वाले हैं। और लास्ट में एक यूज करते हैं सेमी कोलोन यूज करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सेमी कोलोन। तो ये जो सेमी कोलोन होता है, ये उस इंस्ट्रक्शन को एंड करता है कि प्रोग्राम यहां से यहां तक पढ़ेगा, उसके बाद रुक जाएगा। मतलब इस लाइन का, मान लो लाइन 1 है, तो लाइन 1 का प्रोग्राम पिन मोड 10 आउटपुट, मतलब 10वां नंबर का जो पिन है उसे ये क्या समझ ले, आउटपुट है। बस इतना ही है। उसके बाद वो रुक जाए और नेक्स्ट लाइन को रन करे, इसके बाद वो सेकंड लाइन को रन करेगा। तो पहला लाइन अगर रोकना है, एंड करना है, तो सेमी कोलोन लगाना जरूरी है। अगर आप नहीं लगाओगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम चलते हैं ऑर्डिनो पे, और यहां पर स्पेसिफाई करते हैं हमारा पिन। तो पिन स्मॉल में रहेगा, कैपिटल एम आ जाएगा, ODE। तो पिन मोड कौन सा है हमारा, पिन मोड है 10। और ये किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, आउटपुट के लिए। करेक्ट है, सही बात है, क्लियर है। तो हमने क्या बता दिया, पिन मोड 10 आउटपुट। ओके, अब हम क्या करना है, अब हमें एलईडी को ऑन करना है। एलईडी को क्या करना है, ऑन करना है। तो अगर एलईडी को ऑन करना है तो क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है, एलईडी को ऑन हाई करने के वोल्ट लिए क्या करना पड़ेगा, टू ऑन दी एलईडी। हाँ बिल्कुल, बताइए क्या करना पड़ेगा सर। 5 वोल्ट सप्लाई देंगे। देना पड़ेगा। हाँ हाँ सर, तो इस पे हमें क्या देना पड़ेगा, 5 वोल्ट की सप्लाई देनी पड़ेगी। 5 वोल्ट की सप्लाई इसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी ये क्या होगा, तभी ये ऑन होगा। करेक्ट बात है। तो इसे हमने ग्राउंड दे दिया है, क्या दे दिया है, ग्राउंड। तो ग्राउंड हम समझते हैं कि उसे निगेटिव सप्लाई वहां पे मिल गई। पॉजिटिव 5 वोल्ट की जो सप्लाई है वो कौन से पिन से दे रहे हैं, तो वो हम दे रहे हैं 10वें पिन से। जो 10वां पिन है वहां से हम इसे देंगे। तो ये 5 वोल्ट को प्रोग्राम में क्या बोलते हैं, प्रोग्राम में बोलते हैं इसे हाई। कैपिटल में क्या लिखा जाता है, हाई लिखा जाता है। और हाई या लो करने के लिए 0 वोल्ट को बोला जाता है लो, कैपिटल में लो। तो इस हाई या लो को करने के लिए एक फंक्शन यूज होता है, उस फंक्शन का नाम होता है डिजिटल राइट। क्या बोलते हैं, डिजिटल। डिजिटल स्मॉल में रहेगा, डब्ल्यू जो रहेगा कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल में। फिर यहाँ पर पिन नंबर रहेगा जैसा कि 10, और उसके बाद हाई या लो बता देंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। तो ये हमें यूज करना है, बस ये दो फंक्शन से हमारा एलईडी ऑन हो जाता है। चलिए इसे करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं डिजिटल राइट, और यहाँ पे ले लेते हैं 10वां पिन, और इसे हम कर देते हैं हाई। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोग्राम है ये बन करके रेडी हो गया है। इसे हम सेव कर लेते हैं, इसे हम सेव कर लेते हैं, और इसमें लेक्चर 2 डाल देते हैं। आज का लेक्चर 2 है, तो उसके नाम से ऑर्डिनो पे हम सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर 2 के नाम से ये हमारा सेव हो गया है। अब इसे हम एक बार रन करके देखते हैं। रन मतलब वेरीफाई या कंपाइल, मतलब इस कोड को हेक्स फाइल में कन्वर्ट करके देख रहे हैं। तो जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो यहाँ नीचे एक मैसेज आ जाएगा, कंपाइलिंग स्केच। यहाँ पर आप देख पाओगे कंपाइलिंग स्केच का एक ऑप्शन यहाँ पर रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नेट की वजह से स्लो हो रहा है अभी, है ना,
क्योंकि आईडी 2.1 जो है ये आपका क्लाउड से जुड़ा हुआ होता है, डायरेक्टली क्लाउड से कम्युनिकेशन करता है। ओके, मैं 1 मिनट नेट स्विच कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो हम फिर से इसे करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ से इसे सेव किया और यहाँ पे कंपाइलिंग हो चुकी है, ऐसा एक मैसेज हमारे पास में है। हम इसे अब ट्राई करके देखते हैं, इसे हम प्रोटीएस में डाल करके देखते हैं। ठीक है, तो प्रोटीएस में डालने के लिए यहाँ राइट क्लिक करना है, एडिट प्रॉपर्टीज पर जाना है, प्रोग्राम फाइल्स पर जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखा है, तो जनरली आपको भी यही मिलेगा, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने लेक्चर 2 के नाम से सेव किया हुआ था, तो लेक्चर 2 में यहाँ पे अभी ब्लैंक दिख रहा है आपको। देखिए मैं करके बता रहा हूँ, यहाँ आपको ब्लैंक आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको हेक्स फाइल चाहिए तो आपको ऑर्डिनो पे जाना है, ऑर्डिनो के अंदर आपको स्केच में जाना है, स्केच के अंदर एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी, ये आपको करना पड़ेगा। तो आप इसे दबा दीजिए एक बार, 1 सेकेंड, फिर से करते हैं, स्केच में चलते हैं, ऊपर वेरीफाई कंपाइल है, नीचे आएगा अपलोड यूजिंग प्रोग्रामर, उसके बाद आएगा एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी। तो इसे आप जैसे दबाओगे तो ये एक्सपोर्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं प्रोटीएस के अंदर, यहाँ प्रॉपर्टीज में जाते हैं, फिर उसे हेक्स फाइल को खोजते हैं। तो हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स में, ऑर्डिनो पे चलते हैं, लेक्चर 2 पर चलते हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए पहले यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, अब यहाँ पर आ रहा है बिल्ड। बिल्ड के अंदर ऑर्डिनो AVR यूनो, इसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपको एक हेक्स फाइल मिलेगी, इसे आपको ओपन कर देना है। अब यहाँ पे ओके दबाना है, आपका प्रोग्राम इस पे डल चुका है। ठीक है, तो हमने क्या प्रोग्राम किया है, इस एलईडी को क्या होना चाहिए, ग्लो होना चाहिए, ये ऑन होना चाहिए। तो अब इसे रन करने के लिए अभी हमने मॉडलिंग या सर्किट बनाने का काम कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, रन करेंगे, सिमुलेट करेंगे। तो सिमुलेट करने के लिए नीचे एक बटन होता है, आप जरा फोकस यहाँ पर देंगे, इस रेड जो सर्कल है इस पे, पॉइंटर पे, ये देखिए नीचे पर एक है यहाँ पे, ये पहला वाला जो बटन है इससे रन होगा, और लास्ट वाला जो बटन है इससे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो बस इन दो पे फोकस करिए अभी। तो ये मैं दबाता हूँ, तो ये आपका एलईडी ऑन हो गया, क्योंकि यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई इस एलईडी को मिल गई। अब इसे मैं ऑफ करता हूँ, अगर 5 वोल्ट का सप्लाई मैं यहाँ पे ऑफ करता हूँ, देखो यहाँ पे एलईडी आपका बंद हो जाएगा। मैंने ऑन कहाँ से किया, यहाँ से किया, और इसे मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। देखिए ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ बहुत बेसिक है, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 फंक्शन यूज करे हैं, पिन मोड यूज किया है और दूसरा डिजिटल राइट यूज किया है। तो इसी की मदद से आप स्टार्ट करिए, आप खुद से एक छोटा सा प्रोग्राम बनाइए। ठीक है, तो यहां तक चीजें सबको क्लियर है, एक बार चैट में मुझे बता देंगे, प्लीज एक बार चैट में बता देंगे, ओके लिख देंगे अगर क्लियर है तो। ओके आदित्य, अजय, ओके अभिन सर, संदीप सर, ओके ठीक है, सबको क्लियर है आई थिंक। अब हम सर क्या मेरे करते हैं, लाइब्रेरी में आर्डिनो नहीं दिखा रहा है। हाँ वो नहीं दिखेगा, मैं फाइल दूंगा अभी व्हाट्सएप पे, उस फाइल को जाके आपको लाइब्रेरी में डालना है। देखो मैं बता दे रहा हूँ कहाँ पे डालना, प्रोटीएस जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है आप सी पर जाओ, सभी करके देख लेना पहले, जो भी प्रॉब्लम होगा कल भी हम ले लेंगे। प्रोग्राम फाइल्स में जाना है जिसमें x86 लिखा होता है, इसके अंदर पे जाना है लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स, लिख भी सकते हैं आप लोग, लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है। इसके अंदर आपको प्रोटीएस 8 प्रोफेशनल ऐसा दिखेगा, इसके अंदर आपको लाइब्रेरी वाले फोल्डर में जाना है यहाँ पे, और मैं जो फाइल दिया रहूंगा आपको उसे आप कॉपी करके इसी फोल्डर में पेस्ट कर देना, बस यहाँ लाके पेस्ट कर देना, ये ऑप्शन आता है पेस्ट का,
वो सिर्फ आप पेस्ट कर देना यहाँ पे बस। फिर आपका जो है दोबारा से प्रोटीएस क्लोज करके ओपन करना, तो आपको लाइब्रेरी में दिख जाएगा वो। ठीक है, क्लियर है आदित्य, कर लोगे? यस सर। ओके। तो अभी अभी मीटिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी बीच में, तो फिर से अगेन ज्वाइन कर लेंगे आप लोग। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे 10 से आउटपुट ले रहे हैं अपन, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसे एक बार मैं हाई करूँ, ऑन करूँ, और मैं चाहता हूँ एक बार ऑफ कर दूं। तो देखो यहाँ पे मैंने हाई किया तो ऑन हो गया, और मैं चाहता हूँ इसे ऑफ कर दूं, तो ऑफ के लिए क्या करना पड़ेगा? लो करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? लो, बट कैपिटल में लिखना होता है। तो एल और डब्ल्यू, ये आप कैपिटल में लिखेंगे तो लो हो जाएगा, बट इसके बीच में कुछ डिले देना पड़ेगा। ठीक है, कोई एक डिले देना पड़ेगा। तो एक डिले का फंक्शन होता है, वो डिले का फंक्शन आप यहाँ यूज करेंगे। 1 सेकेंड का डिले हम यहाँ पर लेते हैं और इसे हम सेव करते हैं, करेक्ट है। और फिर से हम इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं।